लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिएगा और आप ही के लिए है। पुरुष लोग तो समझ पाते हैं लेकिन हमारी माताएं बहनें जल्दी नहीं समझ पाती। अगर ये शान शौकत ईमान नहीं होता तो बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान नहीं होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता। संविधान नहीं होता हम महिलाओं को तो ब्लाउज तक पहनने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज हमारी माताएं बहनें, आज हमारी सभी सम्मानित बहनें डीएम सीएम पीएम बन के चांद पे जा रही हैं। ये सोचने की विषय है, ये सोचने की विषय है कि हमको इतना उल्लास, इतना हौसला, इतनी हमारे अंदर हिम्मत कहाँ से आई। नहीं तो जब तक संविधान नहीं लागू था, जब मनुस्मृति लागू थी, उसके पहले हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, महिलाओं को नंगे वस्त्रों में रखा जाता था। इनके साथ वो अत्याचार होता था, वो जुर्म होता था, वो अन्याय होता था कि जो आज हम बताएंगे आप सहन बताने के बाद भी नहीं कर पाओगी। और जिनको सहना पड़ा होगा उनके दिल से पूछिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। आज लोग कहते हैं एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, लेकिन सिर्फ कहते हैं, कोई करता नहीं है। बोले सही है कि नहीं? कोई करता नहीं है, बस कहते हैं, हल्ला मचाते हैं। संघर्ष करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिला करके मैदान में उतरना पड़ेगा। एक दिन मीटिंग करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस बात को आप लोगों को अपने दिमाग में नोट करना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक महिला होकर के, गीता एकता संगठन जो भाई जी बताए अभी, मैं महिला होकर के चूड़ियां पहन करके जाके गांव गांव लोगों को जगाने का, बताने का, समझाने का और कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का काम कर रही हूँ। बताइए मेरे सम्मानित साथियों और मेरे भाइयों, आप लोगों का फर्ज बनता है मेरा साथ देने का कि नहीं बनता है? हाथ उठा के बताइए। आप लोग चुप बैठे रहते हो, आप लोग आवाज नहीं उठाते हो, आप लोग समाज में नहीं जाते हो, आप लोग क्षेत्र में नहीं जाते हो। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी नजर आ रही है, आपको संविधान नहीं नजर आ रहा है। आपको सिर्फ इतना कहते हो संविधान बड़े खतरे में, इतने तो कहते हो। क्या कहते हो? कहने से कुछ होने वाला है भाइयों? बोलिए, जवाब दीजिए। कहने से कुछ होने वाला है? अरे कहने की अगर बात है मेरे सम्मानित भाइयों, तो वो भी कहते हैं जो संविधान के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ जो है सदन में आवाज उठा के संविधान को नीचे से काटने का काम कर रहे हैं, वो तो जय भीम बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलिए, वो भी जय भीम बोलते हैं और हम आप भी जय भीम बोलते हैं। लेकिन जय भीम बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। जय भीम बोलना, मैं कहती हूँ, बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन जय भीम के बताए हुए विचार पे चलना बहुत कठिन है। मैं हर कांटों पे चल रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो? कितने लोगों को जाते हो डेली गाँव गाँव समझाने और बताने, जवाब देने का काम करते रहना भाइयों। आज मैं यहाँ आई हूँ, आपको जो है एक दिन बताने से, एक दिन समझाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं एक महिला होके, एक चूड़ियां पहन करके, ये साड़ियां पहन करके अपने समाज में, अपने घर की मैं अकेली महिला हूँ। मेरे पास अभी बहु बेटियां नहीं है साहब। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सारे काम को इकट्ठा करके सुबह 9 बजे अपने घर को छोड़ देती हूँ और बाबा साहब के बताए हुए विचार पे चलना बहुत मुश्किल होता है। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनके विचार पे चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस मुश्किल से आप लोग दूरी बनाते हो। एक दिन जब एकजुट होते हो, कहीं कोई प्रोग्राम होता है, कहीं कोई मीटिंग होता है, वहां आकर के जय भीम का नारा लगाते हो। जय भीम कहने से जय भीम का मिशन पूरा होने वाला नहीं है। मैं आप लोग, भाई मेरी बात नहीं पूरी होगी। अच्छा, मेरी बात से आप लोग सहमत नहीं क्या? मैं बोलना छोड़ दूं क्या? बोलने दो। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ
और मैं इस भारत का संविधान हूँ। इसी बात के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करती हूँ। फिर दोबारा मौका मिलेगा तो बढ़िया से